गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूटी ऑफ लद्दाख से लगातार स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स पीएम ट्रिपल एस एंड अदर कैरियर रिलेटेड इश्यूज़ पर क्वेरीज करते रहते हैं और हम भी अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस के मुताबिक उनके रिप्लाई करते रहते हैं। आजकल बच्चे क्योंकि बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, अभी पुराने बच्चों की कई इश्यूज़ हैं जो वो भी देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस थोड़े दिन का शुरू हुआ है। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि इन स्पाइट ऑफ सो मेनी थिंग्स और एक रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन चल रही है बच्चों की और बहुत अच्छे नंबर में बच्चे जो हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी तक जो है अच्छा एक रिस्पांस है। उसके साथ ही बच्चे जो है जो आप रजिस्ट्रेशन करते हैं और फिर बड़े अच्छे बच्चे कहीं रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, रोक रोक के देख देख के फिर सबमिशन कर रहे हैं क्योंकि जब आप सबमिट कर देते फिर वो फाइनल हो जाता है। तो तकरीबन सपोज करो कि मतलब 60% बच्चे जो हैं वो सबमिशन में हैं, बाकी रजिस्ट्रेशन में भी हैं। तो ये एक प्रोसेस जो है काफ़ी अच्छा रिस्पांस बच्चों का चल रहा है। नंबर 2, मैंने आपको पहले भी कहा था कि बेटे आप रजिस्ट्रेशन खुद भी कर सकते हैं। और बहुत सारे हमारे सांबा से एक प्यारी सी बच्ची है ना, तो उसने अपने ही मोबाइल पर घर में बैठ के खुद रजिस्ट्रेशन, उधमपुर में, मतलब दूर दराज इलाकों में बच्चे फ़ोन करके बता रहे सर हमने ऐसे कर लिया। और कोई बच्चा करता भी है और अपनी तरफ से वो कोशिश करता है तो कितना अच्छा, कहते हैं हमने चलो पैसे भी बचते हैं और हमें कहीं कोविड वाली जगह भी इकट्ठा नहीं होना पड़ रहा है। ऐसे बच्चों की बातें सुन के कभी हमें लगता है कि ये कितने अच्छी सोच बच्चे रखते हैं। और अगर आप किसी की हेल्प लेते हैं, अभी स्कूल में जाते हैं आप, आईसीटी फैसिलिटीज़ वाले हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, टीचर भी मदद कर रहे हैं बच्चों की। और अगर आप कोई आपका रिश्तेदार है, अंकल है, मैं कह रहा हूँ इवन पापा भी करें तो भी मैंने आपको पहले ही बोल के रखा था कि आप हर पॉइंट को ध्यान से देखें, एक एक शब्द को देखें और रुक के थोड़ा ध्यान से देख के फिर जल्दबाजी मत करें। ये आप सारी गलतियां इस वक्त जितने आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं और अलग अलग जगहों पे जाके आप सेम क्वेश्चन पूछते रहते हैं, भाई क्लियर डिफाइंड चीज़ें जो हैं उसके बारे में तो ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत है नहीं। तो आपको ये क्लियर बता रखा है कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन करते हैं ध्यान से करें और उसको देख के पूरा चेक करें। और फिर भी अगर वही गलती मैं कह रहा था 10th में 12th के भरोगे, 12th का वो हो गए, तो आपको पहले ही बताया बेटे कि आपको सिर्फ 12th के नंबर भरते हैं, 12th का आप रोल नंबर भरते हैं, 10th के आपने जो है मार्क्स भरते हैं। क्योंकि जब अभी रजिस्ट्रेशन जब हमारा पहले शुरू हो जाती थी, अभी 12th का रिजल्ट भी नहीं निकला होता था, तो तब कहाँ से नंबर भरने होते थे? तो सिंपल सी बात है, 12th का आपने रोल नंबर भरना है और प्रीफिक्स कोड लगाना है जो जेके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के हैं। रिजल्ट एआईसीटी जो है वो डायरेक्ट लेती है जेके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से और सीबीएसई से। रिजल्ट 12th का आपका वहाँ आ जाता है। फिर बच्चा पूछ रहा है सिलेक्शन का, भाई वो हमेशा आपको शुरू से बताया है कि 12th के जो नंबर होते हैं उसी के बेस पर सिलेक्शन होती है, बस बात ख़त्म। फिर घड़ी घड़ी पूछते हैं 10th का क्या होगा, 10th का क्या होगा। 10th का है 12th में अगर किसी एक सीट बच जाए, टाई हो गया, फिर 10th का भी देखा जाएगा, नहीं तो आपका ये बातें आपको कौन बताएगा। लेकिन आपको एक सिंपल बात बता दी कि 12th के मार्क्स ही कंसिडर किए जाएंगे, बात ख़त्म। उसके बाद जो है जो जो आपको रजिस्ट्रेशन का ये मैं बता रहा हूँ, उसके बाद जो है मिस्टेक हो गई, एरर हो गई। भाई जब तक आप सबमिट नहीं करते तब तक आपके हाथ में है, आप खुद एरर ठीक कर लो। लेकिन जब सबमिशन होगी तो अगर कोई एरर रह गई तो फिर वो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर्स में जाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे और जो भी एरर ठीक करानी है उसका ओरिजिनल भी साथ लेके ही जाएंगे, तो तब जाके वहाँ पे वो उसको रेक्टिफिकेशन हो जाएगी। उसके बाद भी कोई बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है फिर भी, तो वो फिर आप एआईसीटी को मेल करेंगे, वहाँ भी ठीक की जाएगी। अब बताइए फिर क्यों परेशान है मेरे बच्चे? ठीक है, आपने जल्दी जल्दी में कर दिया गलत, अब फिर उधर भी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि जिसका कोई हो नहीं पाएगा जब तक ओरिजिनली भी वो चीज़ ठीक ना हो। एक ये सब बच्चे को लगा हुआ है। तीसरे नंबर पर बच्चों को बहुत बार समझाया, फिर भी इनकम सर्टिफिकेट का, भाई जिसमें आपको शुरू से ही बताया कि जिसकी भी इनकम है, फादर की है, मदर की है, गार्जियन की है,
उसका वो किसका फादर है, किसका गार्जियन है, उस बच्चे का नाम भी लिखा हो, घर का एड्रेस लिखा हो, और एनुअल फैमिली इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज लिखा हो, बात ख़त्म। तो ये बना के रखे, आप किसी ने मंथली बना लिया तो आपको बोला है एनुअल, क्योंकि कई जगह पर मंथली और एनुअल में कभी कैलकुलेशन की जाए तो कई बार प्लस माइनस भी होता है, इसलिए एनुअल कहा जाता है। अब बनाई है तो अब आपको ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर में जाके ही इसका जो है आपने जो करना है वहीं इसका प्रोसेस होगा। तो अब ये इनकम सर्टिफिकेट भी बड़ा क्लियर है, बता रखा है, फिर इतना कन्फ्यूजन क्यों। उसके बाद आपका बैंक के लिए बड़ा है जी, बैंक का क्या बनेगा भाई। बैंक अकाउंट आपने खोलना है, वो ज़रूरी खोलना है, क्योंकि डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है वो उस सिस्टम से पैसा सीधा आपके बैंक अकाउंट में आता है। कौन सा? मेंटेनेंस वाला, फीस वाला कॉलेज को जाता है। तो इसलिए बैंक अकाउंट आपका होना ज़रूरी है, और वो भी आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट रखते हैं आप लोग। और अगर 18 साल से छोटे हैं तो स्टूडेंट अकाउंट खुलवा लो, बड़े हैं तो आपका मेजर अकाउंट है। और जैसे ही जो थोड़ा आप हो जाते हैं मेजर, महीने 2 महीने, और बाद में भी आप बैंक अकाउंट कभी चाहो तो चेंज भी कर सकते हैं, वो भी प्रोविज़न रहता है बाद में, कोई बड़ा होगा नहीं इसमें। तो कौन सी इसमें भाई परेशानी है। आप बैंक हैं तो पहले ही कोई पूछता उस बैंक में, उस भाई क्लियर बैंक है, जम्मू कश्मीर बैंक में कराओ, स्टेट में कराओ, पंजाब नेशनल बैंक में कराओ, कितने बैंक हैं इनमें आप अपना अकाउंट जो है, जो हमारे अकाउंट्स मेजर अकाउंट हैं जो बाहर भी चलते हैं, और आप अपने सारे जगह पे आप अपनी इसकी ट्रांजैक्शन करते हैं। आजकल तो ई नेटवर्किंग का सारा सिस्टम है। तो ये उसका क्या है कि वो जॉइंट नहीं होना चाहिए, और वो जो है अगर ऑपरेशनल नहीं बंद पड़ा है वो नहीं होना चाहिए, नो फ्रिल अकाउंट नहीं होना चाहिए। ये बातें आपको इसलिए बताई जाती हैं कि आपका अपने नाम का अकाउंट हो, ताकि पैसा सही बंदे का सही नाम पर ट्रांसफ़र हो, यही कंसिडरेशन है। जैसे एक बच्ची कहती रहती थी कि मेरे पैसे नहीं आते, मेरे पैसे नहीं आते, बाद में पता चला कि उसने भाई का बैंक अकाउंट नंबर दिया हुआ था, उसमें ट्रांसफ़र हुए थे। और कईयों ने 2 बैंक अकाउंट होते हैं कईयों के, और जो आधार लिंक्ड होता है उसमें वो देते नहीं, अकाउंट नंबर वो लिखते हैं जो आधार लिंक्ड नहीं है, फिर उनको वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये बैंक अकाउंट के बारे में बड़ा सिंपल है भाई, आप स्टूडेंट अकाउंट खुलाओ, आधार लिंक्ड रखो, मेजर हो जाओगे तो मेजर करा लेना, और जो मेजर बैंक अकाउंट है उनमें खुलवा लो किसी एक में, बस चलते हैं। अब इसमें भी क्या दिक्कत है भाई। अब उसके बाद कई बार बच्चे पूछते हैं मिसमैच, बड़ा बहुत इसके क्वेश्चन। अच्छा, सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप सारे वो सवाल आजकल पूछ रहे हैं, हर जगह जाके पूछ रहे हैं, जिनके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था ये करोगे आप करिश्मा। मुझे पता है ना, इनके साथ पूरी उम्र हो गई मैंने बच्चों के साथ डील करते हुए। ये हमारे बच्चे फिर थोड़ा चमत्कार करते हैं, कहीं कहीं ऐसी जगह लिखेंगे अपना ही नाम गलत कर जाएंगे, फिर क्या करना है भाई उसको। तो आप प्लीज़ प्यारे बच्चों बड़ी डेडिकेशन कमिटमेंट के साथ करो, परेशान मत हो जाओ। मिसमैच है, मिसमैच कई बातों के कारण हो सकता है। आपके नाम में गलती, फादर साहब के नाम में गलती, मदर के नाम पे गलती, जो 12th का आपका रजिस्ट्रेशन है, और उसके बाद आपके रोल नंबर में, बोर्ड के नंबर में, ईयर ऑफ पासिंग में पुराना भी कहीं अप्लाई किया था, कोई दूसरा आ रहा है, प्रीफिक्स कोड में आपका जो देख रहे हैं आप सारा लिखा होता है। तो इन बातों पे, और कभी कभी जब आप नाम लिखते हैं, मेल लिखते हैं, या कोई भी आपने किया तो स्पेस भी जो है डबल स्पेस है कि सिंगल स्पेस है, छोड़ी है। इन छोटी छोटी बातों से मिस्टेक में भी मिसमैच शो करता है। और आपको ये बताया है कि आपका जो रिज़ल्ट है जेके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन और सीबीएसई भेजता है एआईसीटी को। तो अगर आपको मैंने शुरू में बोला था मिसमैच है कहीं, तो आप जो है अपने बोर्ड से भी पता कर सकते हैं, कहीं आपको वहाँ लगता है स्कूल में भी जाके आप कर सकते हैं, रिकॉर्ड में जो गया था। अगर आपको ऐसा लग रहा है, या फिर कोई टेक्निकल छोटी सी प्रॉब्लम आती, कोई इतना टेंशन नहीं होना चाहिए, और आप जो है मेल कर सकते हैं। और एक बात आज पक्की मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक ऐसी मेल है जो परमानेंट अब आपके साथ जुड़ जाएगी, जो इस साल दाखिल होंगे। वो एक तो आपका जो कैंडिडेट आईडी है, ये कभी ज़िंदगी में मत भूलना, अपना पासपोर्ट मत भूलना, ये लिख लेना, यही काम आने आगे। और फिर जेके एडमिशन जेके एडमिशन 2021@AICT-India.org, ये पक्की मेल है आपकी।
अगर आपको SMS नहीं मिला, आपने इस पे मेल करना है। एरर आ रही है कोई, अभी मेल करना है। मिसमैच भी है तो इसमें मेल करना है। हेल्प डेस्क भी है। तो अब इन चीज़ों को आप रखना है, इसी में मेल करना है। अभी बच्चे बैठे हैं और कोई अगर आपको कोई आता है तो लगातार वो बेचारी जवाब दे रही बच्ची 295011295808118 सो 2958118 इसमें भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं। तो भाई इतना अच्छा चल रहा है, आराम से आप इसमें करिए। हाँ, कई बार बच्चे कहते हैं कोई मिलता नहीं है, लेट भी होता है, ये ऐसा है, लेकिन ये टाइम बाउंड है बेटे इनका। अगर मेल आती है तो एडमिशन 6 से 15 है, तो उसके बाद जवाब का क्या फ़ायदा है? तो इसलिए ये टाइम बाउंड है, इनके जवाब देने ही पड़ेंगे पहले पहले ही। तो आप इस तरीके से बताइए इसमें भी क्या है पूछने वाला है। फिर बच्चे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बारे में, भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बताया है कि आपका इस वक्त रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपका जो वेबसाइट है और JK एडमिशन जिसमें आप कर रहे हैं, लिंक जो आपको दिया है रजिस्ट्रेशन का, आपको फैसिलिटेशन सेंटर की लिस्ट भी दी है। फैसिलिटेशन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर, जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस हैं उनमें से जो आइडेंटिफाइड हैं वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर हैं। और आपने 10 को जाना है और 10 से लेके 20 तक चलेगा। अब पहले दिन ही 10 को आप उधर करेंगे कि एक ही दिन, ऐसा नहीं, आराम से करो आप, लेकिन टाइमली करना। और इतनी जगह कॉलेजेस खुल गए हैं कि मतलब, और इतनी जगह पर फैसिलिटेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर हैं, तो आप वहाँ करा सकते हैं। तो ये इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है कि आपका कोई बच्चा कह रहा है कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने मैं जाऊँ या कोई घर का जाए। भाई आपने अपने डॉक्यूमेंट आपने ही लेके जाना है, आपने ही तो वेरीफाई कराने वहाँ पे। कोई अगर मिस्टेक होगी या कोई और भी उसमें रेक्टिफिकेशन होगी या कोई आपको लगता है कुछ, तो आप वहीं होंगे, आप कराएंगे उसको। और जो जो अपने एरियाज़ में हैं वो अपने अपने एरियाज़ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं। तो ये सब डिपेंड करता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पर भी। आप उनको रिक्वेस्ट करिए, आप उनसे बात करिए। इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम, बहुत अच्छे टीचर होते हैं, बड़े प्यार से बच्चों से वो समझाते हैं। कभी किसी बच्चे की दिक्कत भी हो सकती है, क्योंकि मैं इधर हूँ और वहाँ मैं वहाँ कैसे करूँ, तो रिक्वेस्ट करें ना किसी से भी। तो जो जेन्युइन होगा, ठीक होगा। मैंने आपको पहले ही कहा सब अच्छे लोग हैं, बच्चों की हेल्प करते हैं। प्रीफिक्स कोड का कई बच्चों का उसमें भी हो रहा है कि सर उसमें हमारा मैच नहीं कर रहा, मिसमैच में आ जाते हैं। प्रीफिक्स कोड के बेटे ऐसा है, कई बच्चों का जो रिज़ल्ट था 10th का, जब 12th का आपका, तो वो आपका रिज़ल्ट है। और अब कई बच्चों का रिज़ल्ट में कई बार चेंज आ जाती, कोई उसमें गलती होती टेक्निकली से गज़ट में, फिर बाद में बच्चे ठीक रहते। तो अपडेट भी रिज़ल्ट बोर्ड जो है भेज देता है। अभी जैसे रिवॉल्यूशन वालों का नहीं निकला तो नहीं होगा, लेकिन जिनका हो गया वो निकल गया है। और ये भी मैं बताऊं, अगर आपने रजिस्ट्रेशन की है और आपका कोई रिज़ल्ट इम्प्रूवमेंट है, ओरिजिनल मार्कशीट लेके आप उसको करेक्शन करा सकते हैं ना, कोई मसला नहीं है। लेकिन सारी चीज़ें टाइम बाउंड है, उससे पहले हो गया तो कौन से बड़े सवाल हैं भाई आप इसके। उसके बाद जो बच्चे चॉइस फिलिंग में चल रहे हैं, तो ये आपको मैंने अलग से भी बताया है, पहले ही बताऊँगा। तो कॉलेजेस की लिस्ट आएगी, उन्हीं में से सिलेक्ट। देखो बेटे, एक बात मैंने आपको पहले एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊँ, पिछले साल भी पकड़े थे हमने एक बंदे। वो क्या है कि कई लोगों को आप कहते हैं वो अपने हिसाब से यूनिवर्सिटियों के नाम बोलते हैं, कॉलेजेस के नाम बोलते हैं। अब कई जगह मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि आपने सुननी सबकी है, सिलेक्शन खुद करनी है। अपने रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को जो ऑलरेडी वहाँ रहते हैं, बच्ची अगर ने किया बॉम्बे में, उसके रिश्तेदार, उसने वहाँ से कहा पता कर लेना ये कॉलेजेस कैसे। तो ऐसे पता करके वो सिलेक्ट करते हैं, लेकिन करना आपने खुद, और किसी भी एजेंट के या किसी बंदे के हाथ में मत आना। कई बंदों ने ही रखे होते हैं कि हमारे कॉलेज का नाम लेना, तो वो उनकी चॉइस फिलिंग है, आपकी चॉइस फिलिंग नहीं है। तो इसलिए आप सुनो सबकी, लेकिन फाइनल डिसीजन आप 1 से लेकर 100 तक कॉलेज भर सकते हैं। और किस प्रेफरेंस में भरना है वो आपकी, चाहे जर्नल है तो BA BSc वाले उसमें आएगी जर्नल में, प्रोफेशनल वाले हैं प्रोफेशनल में आएंगी, जैसे होटल मैनेजमेंट है। तो मतलब आपको ये बेटे ज़्यादा इतना कन्फ्यूज़न मत करो, बड़ा क्लियर रहो, वेल डिफाइंड टारगेट रखो, मैंने कौन सा कोर्स करना उनका आप देख लो।
मेडिकल का मैंने आपको पहले ही अलग से बताया, वो नीट क्वालिफाई करके ही आपने कर सकते हैं, चाहे वो वेटरनरी का है, चाहे वो आपका MBBS है, BDS है, BAMS है, BMS है, कोई भी है, उसका जो है वो उसका जो है नीट उसका है। और नीट का क्वालिफाई करके, और याद रखना नीट के क्वालिफाई से आप सिर्फ एडमिशन लेते हैं, लेकिन जो 100 स्कॉलरशिप है उसकी सिलेक्शन 12th के मार्क्स से होती है। और बाकी भी जहाँ पर मेरिट आपका है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बच्चों का ही मेरिट देखा जाता है, चाहे वो आप जर्नल में भर रहे हैं या CBA मतलब चाहे आप वो प्रोफेशनल में भर रहे हैं। और जो लिस्ट आती है कॉलेजेस की, उसमें बच्चे जो फीस है वो हमारी वेल डिफाइंड है, 30,000 1,25,000, उसके बीच में ही आपको फीस होती है, तो वो AICT की तरफ से मिलती है, बात ख़त्म। उसमें कुछ चार्जेस ऐसे होते हैं जो बच्चों को देने पड़ते हैं। बच्चे कहते हैं जब हमारी एडमिशन होगी तो हमें जाते ही पैसे देना है, ऐसा कुछ नहीं है। फ़ीस का मसला जहाँ तक कॉलेज की फ़ीस का मसला होगा वो AICT का और कॉलेज के बीच में है। हाँ, मगर ये बच्चे ठीक सवाल पूछते हैं, क्योंकि वो सारे बच्चे जब जाते हैं कई जगह कॉलेज में कहते हैं कि फ़ीस पहले दे दो, फिर बाद में आएगी तो आपको दे देंगे, तो ये बच्चे पूछते हैं, ठीक है। लेकिन वो जब भी फ़ीस की बात होगी तो आप कहना कि हमें बताया था कि इट इज़ बिटवीन AICT एंड इंस्टीट्यूशन, बात ख़त्म। हाँ, कुछ ऐसे चार्जेस होते हैं जो आपको देने पड़ते हैं, कोई सिक्योरिटी है, कॉशन मनी है ना, लाइब्रेरी सिक्योरिटी हैं, जो बाद में रिफंडेबल है, मिल जाते हैं, तो वो देने पड़ते भी हैं। तो ये ऐसा है, इसके लिए कोई ऐसा नहीं है बच्चे। तो आप मुझे ये, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इतने पैन की मत हो जाएं। कॉलेज कौन सा मिलेगा, सारे कॉलेजेस हमारे लिए अच्छे हैं, क्योंकि हम किसी कॉलेज को प्रमोट नहीं कर सकते, सब अच्छे हैं। लेकिन आप ऐसे डिस्कस करना चाहें तो हम आपको पूरी लिस्ट बता दें कि कोई 1000 में, ठीक है। तो वो अब मतलब, और एक बात और बता दूं, कोई आपको कहीं ऐसे बोल अपना कह रहे हैं कि मतलब ऐसे बच्चे के मैं ये लेना, मैं वो लेना, कॉलेज की लिस्ट जब आएगी उसको भी देख लेना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कई बार कॉलेज प्लस माइनस होते भी रहते हैं। हो सकता है आज आपको कोई 10 कॉलेज लिख लें या लिखवा दे, और वो 10 के में से पता नहीं कितने आगे पीछे ही हों, तो ये भी अच्छी तरह देख लेना। तो ये मेरा एक बड़ा सिंपल सा बेटे आपको मैं बताना चाहता था। प्लीज़ आप पहले नंबर पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं खुद, जैसे मैंने बताया बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, और आप खुद करें, और जहाँ फिर जो कर रहा है वो आपके साथ बैठा हो, आप उधर एक एक चीज़ देख देख के करें, काउंटर चेक कर कर के करें, सबमिशन तक आपके पास है गलती को ठीक करना। उसके बाद फिर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर में जाके ठीक करवा सकते हैं। उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत रहती है तो AICT का भी आपको मैंने बताया है, आप उसमें कर सकते हैं। सो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ, और ये सारा कुछ मैंने आपको पहले बताया था जो कर रहे हैं। आपका मेरिट 12th का, आप कौन सा कॉलेज और कौन सा कोर्स चुनते हो, इनकी कंसिडरेशन से होती है सिलेक्शन। जनरल सीट्स में 2070 सीट्स होती हैं, और उसमें तकरीबन बच्चों को मिलता है। और बाकी इस वक्त ये पैन की मत हो जाओ अब इस परसेंटेज से मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये होगा कि नहीं होगा। हम आपको पुराने ट्रेंड के हिसाब से बात करते हैं, लेकिन हर इस मेरिट बदलता रहता है, और आपका जो आज की डेट में मेरिट है वो वही है, उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं इस वक्त। अब जो है, और अगर किसी का हो जाता है रिवैल्यूएशन से तो ठीक है, वो अपडेट करवाए, लेकिन ये जो है वो है। तो इसलिए आपने अप्लाई भी करना है, कॉलेजेस भी आपने चुन के रखने हैं, और फिर कुछ किस्मत ऊपर वाले का है, सब ठीक ही होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ एंजॉय करें, रजिस्ट्रेशन करें। बड़ा अच्छा प्रोसेस इस वक्त रिस्पांस है बच्चों का रजिस्ट्रेशन में, और बड़ी अच्छा चल रहा है, और कई जगह बच्चों को आ रहा है, दुविधा भी पड़ रही है, और बहुत सारे टीचर सपोर्ट कर रहे हैं, बच्चों को हेल्प कर रहे हैं, तो सब ठीक चल रहा है। मगर रजिस्ट्रेशन खुद करें, और अगर कोई टीचर घर का कोई भी कर रहा है, लेकिन साथ साथ में अपनी डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से हर चीज़ को फॉलो करें। और आपको जब ये बताया था ये चीज़ें चाहिए, तो घर के पहले रफ मैंने बोला हुआ था लिख के ले जाएं, ताकि उसमें साथ साथ में मैच करते जाएं। अब कह रहे हैं ये 10th की जगह 12th हो गया, 12th बताया था आपको ये सारा कुछ। तो अब आगे जो आने वाला है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब आने वाले में आपने जो मिस्टेक्स करनी है
अच्छी अच्छी, वो करनी है आपने चॉइस फिलिंग में। फिर उधर कहें सर इसमें मेडिकल के कॉलेज नज़र नहीं आ रहे हैं, वो नहीं नज़र आने BDS MBBS के, वो आप खुद करते हैं काउंसलिंग में जाके। अब ये आएंगे सवाल देखना यही, और फिर सब सारे फिर 10 जगह जाके यही सवाल पूछेंगे, सारे यही जवाब देंगे। भाई सिंपल बात है कि नहीं आने नज़र वहाँ, वो आपने खुद एडमिशन लेनी। चॉइस फिलिंग में सर ये कॉलेज तो मैंने भरा ही नहीं था, वो भी आना है। बड़ा मज़ा आता है सुनकर मुझे जब मैं खुद बता रहा हूँ। इसलिए माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको सिंपल बताया, अजीत अंग्राल AJEET ANGRAL PM एंड मोटिवेशन, ये बनाया ही इसलिए गया था यूट्यूब चैनल बच्चों के कहने पर कि यहाँ से जो जाएगा एक रिलायबल इन्फॉर्मेशन जाएगी। मुझे कोई चैनल प्रमोट नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना, ये मैं बच्चों के साथ बैठ के इतना लेक्चर दे देता हूँ मैं। वो कहते 2 मिनट का 3 मिनट, मैंने कहा मेरे से नहीं होता। मैंने एक एक बात बच्चों को दिमाग में खाली समझाना नहीं, मोटिवेट भी करना है, प्लस उनको आगे के लिए भी तैयार करना है कि इतना लाइटली मत लो चीज़ को, और आप हर चीज़ खुद कर सकते हैं। बच्चे कर रहे हैं गांव में बैठ के, तो आप क्यों नहीं? सारा कुछ करते हैं और आप भी कर सकते हो, लेकिन आपको आदत हो जाती है ना कहीं को दूसरों को काम सौंप के रेस्ट करने की, फिर उसमें गलतियां और फिर हल्ला करने की, फिर हर जगह जाके पूछना ये कैसे ये कैसे। बड़ा सिंपल है। आप PM अजीत अंग्राल PM एंड मोटिवेशन, ये मैं आपको कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो। मैं आपके इसलिए नहीं बेटे कह रहा हूँ, मैंने आपको पहले भी बोला मेरा ये प्रोफेशन में दिन रात काम बाकी नहीं ख़त्म होते हैं, कई पॉलिसी डिसीजन होते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया था कि अगर आपका हो गया है, अगर आपने वो अंडरटेकिंग जो दी थी उसमें आपके साइन होने, बस बात ख़त्म है, वो आपने करना ही है। वो दूसरा था वो हटा दिया उसको हमने कि जिसमें सिग्नेचर चाहिए थे नोट्स के, क्योंकि वो बाद का प्रोसेस है। तो हर चीज़ का हल निकाल लेते हैं हम, कर देते हैं, और कोई होगा भी तो साथ साथ में इम्प्रूवमेंट होगी। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको खुश देखना और आपको रिलैक्स देखना, इसके लिए तो फिर हम एफर्ट कर रहे हैं, फिर आप परेशान मत हो जाइए। और हर गलती का सल्यूशन है, अगर वो गलती डॉक्यूमेंटेड सच्ची है, गलत है तो वो नहीं। अब बच्चों को मैंने बड़ा क्लियर बताया था कि भाई आप फादर नेम है, मदर नेम है, मगर इनके साथ ही गार्जियन का ऑप्शन रखा होता है। भगवान ना करे, हैं, कोई भी गॉड ना करे किसी मतलब बच्चे का फादर ना हो, है ना, मदर ना हो, या बच्चे के फादर मदर ही ना हो, तो बेटे जिसके पास भी वो रहता है वही उसका गार्जियन है, जो उसको पालता है। कोई तो कहीं से तो खाना खा रहा है ना, चाहे दादू का घर में है, किसी के पास है, या चाचे के पास, किसी के जिसके पास भी है, जो उसका गार्जियन है, जो उसको पाल रहा है, वही गार्जियन है, वो उसी की इनकम है, वही शो करनी है, बात खत्म। उसी का नाम लिख देना जब नहीं हो। हाँ, कईयों के लीगल केस में होते हैं केस, फादर भी अलग हो गया है, ये हो गया वो हो गया, बड़े दुख दर्द कहानियाँ बच्चों की सुननी पड़ती है, बच्चे को छोड़ दिया है, तो उसका जो भी लीगल प्रोसेस है, कोई जस्टिफिकेशन कानूनी तौर पर अगर ऐसा है तो आपको उसको सेटिस्फाई करना पड़ता है, या वेरिफिकेशन में भी जाते हैं आप लोग। तो बेटे जो सच है और जो सही है, ये मेरी बात याद रखना। उन सब के प्रॉब्लम्स का, चाहे मिसमैच है, चाहे एरर है, चाहे गलती हो गई, चाहे कुछ भी है, जब तक आपने खुद जानबूझ के कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना डाली होगी और उसमें फिर डॉक्यूमेंट बराबर नहीं होगा, तब तक जो है आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हर प्रॉब्लम का, हर चीज़ का सलूशन है। आपको मैंने मेल भी बता दी, और 9419144030 9419144030 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, और आपका व्हाट्सअप भी मेरा इसी पे चलता है। और मैंने आपको बोला है व्हाट्सअप कर दिया करो। और ये भी 2 दिन हो गए, टेंशन नहीं ले लेनी। कई बार बेटे पूरा दिन दूसरे काम में ही चला जाता है, तो वो नहीं करना कि पैनिक हो जाना। और कई बार सुबह से बोलते बोलते शाम तक फिर हमें भी कुछ मसला बन जाता है, तो मैं कई बार रात को भी बच्चों को कई बार कॉल होती है, बच्चे पूछते हैं मुझे, और सुबह भी पूछते हैं। मैं कोशिश करता हूँ जितना हो सके उनका रिप्लाई करता हूँ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड डे, हैव ए गुड डे, गो फॉर रजिस्ट्रेशन विद स्माइल फेस। कोई भी चीज़ हो जाए उसका सलूशन है,
आपकी खुशी, आपकी सेहत हमारे लिए ज़रूरी है। कोविड का ख्याल रखें जब भी वहाँ पे जाएं, और आपको डेट बता दी गई हैं उनके हिसाब से। पहले नंबर पर जो रजिस्ट्रेशन है 6 to 15 सितंबर है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 10 to 20 सितंबर है, और चॉइस फिलिंग जो है 14 से 24 सितंबर को है। आराम से करें, ध्यान से करें, अच्छा रिस्पॉन्स चल रहा है, बहुत सारे बच्चे रजिस्ट्रेशन कर गए हैं। आप उसको बड़े अच्छे तरीके से आप भी पार्टिसिपेट करें, और अगर कभी कोई मसला हो भी उनका सलूशन है। बी कंफर्टेबल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। गुड डे।